फिर आत्मा को मैं निकालता हूँ शरीर से, ऐसे मांसपेशियों से बाहर, फिर कई बार मुख से निकल के बाहर आता हूँ, फिर बाहरी सफ़र को करता हूँ, कई बार शरीर के अंदर पूरा मैं सफ़र करता हूँ, समस्त ब्रह्मांड में इसी शरीर के अंदर देखता हूँ। कभी मेरा मन करता है कि आज कुंडलिनी जागरण के पूरे दौर को देखूं, तो मैं पूरा मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र सहस्त्रदल तक का पूरा सफ़र करता हूँ। हर बार के मेरे सफ़र के अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग प्रकाश होता है। इंगला पिंगला सुषुम्ना की नाड़ियों में भी देखता हूँ। मतलब हमारा ये समस्त ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा जो बाहर है वही सब हमारे अंतर काया में भी विद्यमान है। इसलिए योग साधना, ध्यान साधना में हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ईश्वर परमात्मा ने हमारे काया में ही दे रखा है, तो हम बाहरी दुनिया में क्यों भटके, हम बाहर पाने की कोशिश क्यों करें। यह तो वही बात हुई कि हमारे इस काया में यहाँ पास भोजन को 56 प्रकार का भोजन यहाँ कांच में हम रख दें और उसकी व्याख्यान करें और बोले इसको ग्रहण कर लो, तो सब कोई उसको स्पर्श कर सकता है, अनुभूति कर सकता है, पर उस भोजन के स्वाद का अनुभव और उसमें डुबकी नहीं लगा सकता। क्यों? वह कांच की ओरा चारों तरफ से परत बंद है। इसी तरह से माया, ज्ञान कोश और हमारे ज्ञान चक्षुओं की ओरा में, तरंगों में हमारे ज्ञान कोश की जो ऊर्जा है वह बंद पड़ी हुई है। इसी विस्फोट ब्लास्ट जब तक नहीं होगा, जीवन का आपका ज्ञान अधूरा ही होगा। कई लोग तो अनुभव काल्पनिक दृष्टि में भी कर लेते हैं। यदि आपसे मैं बताऊं कि मैं ऋषिकेश में था गंगा नदी के तट पर, और मैं उस शब्दों को इतना रिपीट करूं, आप एकाग्रता से मेरी बात को सुने तो आपका मन तुरंत कल्पना कर लेगा। कल्पना के बाद जब आप ध्यान करेंगे तो वह एक पिक्चर बना लेगा, क्योंकि मन जो है नकल और कॉपीराइट करने में सबसे बड़ा माहिर है। और यही हमारे जीवन के साधना क्षेत्र में सबसे बड़ा भ्रम और माया जाल है। इसी को माया जाल का रूप दिया गया है, क्योंकि हम काल्पनिक में ज्यादा चलते हैं और उसको प्रत्यक्ष का नाम देते हैं। हाँ, मुझे अनुभव हो गया, अरे मेरे अंदर वह नीला प्रकाश दिख रहा है, वह पीला दिख रहा। अरे हमने जो सीना उसको कंप्यूटर मन ने कॉपी किया और काल्पनिक आकृति दे दिया। आकृति को हम सोचते हैं कि हमारी यात्रा अच्छी चल रही, हमारी साधना बहुत अच्छी चल रही। हकीकत तो यह है कि ज्यादातर साधक भाइयों का भी इस काल्पनिक को ही वह साकार समझ के, मंजिल समझ के इस भ्रम के माया जाल में जी रहे हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है। अरे संतुष्टि हो कहां से? संतुष्टि तो तब होगी जब आपका वह वास्तविक अनुभव होगा ना। अभी तो आपने कल्पना किया, और जब कल्पना किए हैं तो कल्पना की चीज तो कल्पना ही होती है। यह तो उस तरह की बात है कि छोटे बच्चों को गुलाब लच्छी खिला दो तो जीभ में स्वाद तो मिला, पर पेट किसी का नहीं भरा। तो सत्संग में हमने ज्ञान तो पाया, मन ने एकाग्रता से सुना और कल्पना बना लिया, और उस कल्पना को हमने साकार समझ के डेली साधना में वहां तक यात्रा किए। यात्रा के दौरान उन प्रकाश पुंज को हमने दर्शन किया और लौट आए। हो सकता है के चलते जहीं अंदर एकाग्र हुआ ऊर्जा, वहीं पास तरह तरह का प्रकाश दिखने लगता है और उस प्रकाश को हम समझ लें कि यह हमें अनुभूति हो रही है। यह भी एक जीवन का भ्रम है, यह भी जीवन का एक माया का पर्दा है, यह भी एक समझने का विषय है। तो मूल निचोड़ कि आत्मा का स्थान हमारे हृदय में है। इसलिए किसी को कहीं, किसी ऋषि मुनि को कहीं अनुभव हुआ, किसी को कहीं अनुभव हुआ, वह उस अनुभव को लेकर चले और कई बार नाम किसी का किसी में दे दिए।